की एडवाइस नहीं देते। तो इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस मीटिंग के बाद अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी अपनी शुरुआत करते हैं, उससे पहले अपने लेवल पे पूरी रिसर्च करें, तसल्ली के साथ सारे पैरामीटर्स को देखते हुए प्रोजेक्ट को समझें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो प्रोजेक्ट की बेसिक्स की बात करें तो 7 मार्च 2024 को पहली बार एलजीएनएस टोकन लिस्ट हुआ डेक्स के ऊपर। इसे डाओ कम्युनिटी रन करती है। और जैसे कि हम सभी जान चुके हैं अब कि डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसके क्रिएटर्स के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। हम जानते हैं इसकी टेक्निकलिटीज और ब्लॉकचेन के डेटा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति कंपनी के थ्रू या किसी फर्म के थ्रू इस टोकन को रन नहीं करता जहाँ पे एचएमडी एमडी सीईओ देखने को मिले। ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स और होल्डर्स ने मिलकर तैयार करा। ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद सारा डेटा लाइव कर दिया, और 100% कम्युनिटी को रन करने के लिए कम्युनिटी के पास इस टोकन को छोड़ दिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगभग 12 लाख से भी ज्यादा होल्डर्स इस टोकन को रन करते हैं। और कोई भी डिसीजन में चेंजेस करना होता है, कोई भी नया डिसीजन लेना होता है, तो कम्युनिटी के सजेशन के आधार पर डाओ उसको लेने में हमको हेल्प करता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो क्रिप्टो में आज तक हमने फेस करी वो थी मैनिपुलेशन की। हर दूसरा टोकन अपने साथ एक मैनिपुलेशन, एक कैलकुलेशन में चेंजेस लेके आता है, जहाँ पे लोगों से पैसा लेने के बाद, पैसा लगवाने के बाद वहां पे मैनिपुलेशन करके क्रिएटर्स एक बड़ा पैसा बनाते थे। लेकिन ओरिजिन में हम देख पा रहे हैं कि डाओ के पास ना टोकन का शेयरिंग है, ना ही किसी प्रकार से वो प्रोजेक्ट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो 100% प्रोजेक्ट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो जाता है। टोकन का नाम है एलजीएनएस, और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे सारा कुछ हम यहाँ पे देख पाते हैं। यहाँ पे पेयरिंग एलजीएनएस की डाई स्टेबल कॉइन के साथ है। तो अगर आप कभी भी पूछते हैं कि हम एलजीएनएस को कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे या कैसे सेल करेंगे, तो एक ऑप्शन तो आपके पास हमेशा से रहा है, जो है P2P। जिस व्यक्ति को टोकन की आवश्यकता है, जो आदमी आपसे टोकन खरीदना चाहता है, उसे आप टोकन देके बदले में अपना INR डॉलर ले सकते थे। बट पेयरिंग हमें एक मौका देता है कि दिन के किसी भी घंटे, किसी भी वक्त हम टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। हमें जितना कंफर्टेबल लगे उस रेशो में स्वैप कर सकते हैं। तो डाई एक स्टेबल कॉइन होता है। जिस तरीके से हम एक USDT बराबर $1 को देखते थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक डाई भी $1 के बराबर होता है। और इस पेयरिंग के साथ ही हमें एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। तो हमेशा से पेयरिंग हमने टोकन्स की देखी, लेकिन वो पेयरिंग यूजलेस होती थी, क्योंकि पेयरिंग होने के बाद भी हम टोकन्स को कम लिक्विडिटी होने के कारण स्वैप नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि डेक्स स्किनर पे किस तरीके से काफी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे रखी हुई है, जो इस पेयरिंग को हमको यूटिलाइज करने में हेल्प करती है। Web3 के नेटवर्क में पूरा सिस्टम रन होता है। और Web3 जो है वो कह सकते हैं कि फ्यूचर में यूज होने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क रहेगा, जो 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा। किसी भी ऑथेंटिक या जेन्युइन प्रोजेक्ट को रन होने से पहले जरूरत पड़ती है ऑडिट की। और हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी दो टॉप रिनाउंड एजेंसीज के थ्रू ऑडिट लेके रन करता है, जिसमें से पहला सर्टिक है, दूसरा आमस है। सर्टिक हमें फुल चेन ऑडिट का सर्टिफिकेट दे चुका है, साथ ही साथ आमस लैब से हमें ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट दिया है। और यहाँ पे ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बताता है कि जिस तरीके से हम मैक्सिमम टोकन्स को जो मार्केट में देखते हैं वो बेसलेस होते हैं, उनके पीछे कोई ट्रेजरी नहीं होता है, उन्हें बनाने के लिए कोई पैसा बैकअप में नहीं रखा जाता है। क्रिएटर्स अपने हिसाब से अपने टोकोनॉमिक्स देते हैं। और तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ट्रेजरी बनाना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे किसी भी देश की, अगर हम ट्रेजरी की बात करें, जब पुराने समय में जब करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती थी, तो अगर किसी नोट को छापा या प्रिंट करा जाता था, तो उससे पहले वहां पे बैकअप में कुछ गोल्ड का हिस्सा रखा जाता था, ताकि जिस नोट को वो लोग मार्केट में सप्लाई की तरह लॉन्च करेंगे उसके पीछे बैकअप रहे। तो एलजीएनएस का सबसे बड़ा अपने आप में एक फीचर है कि यहाँ पे ट्रेजरी बनती है। जब भी एक एलजीएनएस टोकन को मार्केट में
मिंट करा जाता है, उसके बैकअप में यहाँ पे डाई को रखा जाता है, डॉलर को रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एलजीएनएस जो है वो हमेशा एक ट्रेजरी बनाते हुए टोकन्स की मिंटिंग करता है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर है ये भी, क्योंकि बहुत ही कम क्रिप्टो के टोकन्स में ट्रेजरी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिन किसी प्रकार से मनी गेन का प्लान नहीं है। आज तक मैक्सिमम सिस्टम्स जहाँ पे हमने या तो रेफरल के में काम करा या फिर टोकन्स को होल्डिंग करी है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन, फाइनेंशियल लाइबिलिटी के सिस्टम होते थे, जहाँ पे आपको आईएनआर के बदले आईएनआर या फिर डॉलर के बदले डॉलर की ऑफरिंग करी जाती थी, और आपको हमेशा एक फिक्स रिटर्न ऑफर करा जाता था। हमें बताया जाता था कि कितना पैसा लगाने पे डेली, वीकली या मंथली हमें बदले में कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बताना पॉसिबल नहीं होता है कि आप कितना रुपया लगाओगे तो कितना रुपया मिलेगा, क्योंकि मार्केट में डॉलर या रुपया आपके या मेरे घर में नहीं बनता। ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से, सप्लाई डिमांड के अंतर से ही क्रिएट होता है। तो अगर हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्केट में आपको फिएट करेंसी पे यानी कि रुपया या डॉलर पे फिक्स रिटर्न देना असंभव है। तो वो सारे सिस्टम जो होते थे सिर्फ मनी रोटेशन का इस्तेमाल करते थे, और जब तक रोटेशन चलता है तब तक कंपनियां या प्लान चलते थे, उसके बाद वो रातों रात बंद हो जाते थे। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक स्टेकिंग प्रोजेक्ट है, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता पाएगा कि कितना रुपया लगाने पे या कितना डॉलर लगाने पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। बल्कि हम आपसे सिर्फ ये शेयरिंग कर सकते हैं कि आज अगर आप कितने एलजीएनएस टोकन खरीदते हैं, तो आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपके पास एलजीएनएस टोकन पे क्या रिटर्न बनेगा। यानी हमारा सिस्टम सिर्फ आपको एलजीएनएस के सामने एलजीएनएस देता है, जिससे दो फायदे हैं। सिस्टम के ऊपर किसी प्रकार की लायबिलिटी खड़ी नहीं होती है, क्योंकि उसको आपको टोकन देना होता है, वो भी उस रेशियो में जिस रेशियो में सिस्टम टोकन की मिंटिंग कर रहा है। दूसरा फायदा ये होता है कि सिस्टम यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि जब भी सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी नहीं रहती है तो वो सिस्टम्स लंबे चलते हैं। और इसको मैं वेरीफाई करने का प्रयास आपको आगे कुछ पैरामीटर्स के साथ वापस से करूंगा। तो अगर आप पूछते हैं कि ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन 100% एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जहाँ पे आप अगर कुछ एलजीएनएस टोकन्स को होल्ड करते हैं, तो विथ द हेल्प ऑफ स्टेकिंग, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, आप टोकन्स की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। की फीचर्स की बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट जो है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉयड है। यूजुअली क्रिप्टो के टोकन्स को रन करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी सफिशियंट होता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, तो जब एक बार ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें हम कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते। तो क्रिएटर्स ने एडवांस में प्लानिंग करते हुए इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखे हैं, ताकि फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग, मिस हैपनिंग को कंट्रोल करा जा सके। साथ ही साथ जितने नए फीचर्स हम इस प्रोजेक्ट में देखते हैं, जो एड ऑन होते जाते हैं वक्त के साथ, वो पहले से बना के रखे गए हैं। सिर्फ वक्त आने पे उन्हें लाइव करा जाता है। जिस तरीके से मिंटिंग का ऑप्शन हम पिछले कई महीनों से देख पा रहे थे, लेकिन स्टेबल कॉइन के लाइव होने के बाद ही हम उसका यूज कर पा रहे हैं, इसी तरीके से फ्यूचर में डेक्स है, लैंडिंग, बोरोइंग एग्रीमेंट्स है, खुद का कॉइन मैनेजमेंट बैंक है, वो सब फीचर्स भी पहले से बना के रखे गए हैं। वक्त आने पे उन्हें लाइव करते जाएंगे। एलजीएनएस प्री माइंड टोकन नहीं है, यानी कि इसको पहले से बना के नहीं रखा गया। और अगर पहले से बना के नहीं रखा गया तो यानी कि कई सारी जो चैलेंजेस होते हैं, कई सारी मुसीबतें हमने आज तक प्री माइंड टोकन में फेस करी, वो हमें यहाँ पे नहीं फेस करना है। क्योंकि प्री माइंड टोकन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि वहाँ पे एलोकेशन होता है। अगर पहले से टोकन को बना के रखा जाता है तो वहाँ पे पहले से एक एलोकेशन फिक्स करा जाता है, जहाँ पे क्रिएटर्स के पास कुछ बड़ा हिस्सा होता है, अर्ली इन्वेस्टर्स के पास बड़ा हिस्सा होता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास बड़ा हिस्सा होता है, और फ्यूचर में रेट के अप्रिसिएशन के बाद, अच्छी लिक्विडिटी के बाद उसको डंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टोकन हमारा प्री माइंड नहीं है, तो इस प्रकार से किसी भी चैलेंज को हम यहाँ पे नहीं फेस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कोई ना तो कोई टोकनॉमिक्स होगा, और जब टोकनॉमिक्स नहीं होगा तो हम किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज पे टोकन की लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल एक्सचेंज पे कई सारे चैलेंजेस को हमको फेस करना पड़ता है। आपसे कई बार लोग ये सवाल कर सकते हैं कि अगर एलजीएनएस इतना अच्छा टोकन है, तो ये फिर कभी किसी सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों नहीं होगा। तो सेंट्रल एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तीन जो प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ती है। पहला, कि टोकन की अवेलेबिलिटी आपको
पहले से देना पड़ती है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारा टोकन पहले से अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आपको वहाँ पे केवाईसी देना रहती है। और तीसरा, जब भी आपको कुछ टोकन बाय करना होते हैं, तो आपको कोई सेलर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आपको टोकन को सेल करना होता है, तो सामने की तरफ आपको कोई बायर का अवेलेबल होना जरूरी होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है डेक्स, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और इस वक्त पॉलीगॉन का सबसे फास्ट और रिलायबल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विकसैप, जहाँ पे इस वक्त एलजीएनएस लिस्टेड है। तो बिल्कुल एलजीएनएस एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है, लेकिन वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और यहाँ पे उन सारी प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिलता है जो सेंट्रल एक्सचेंज पे होती थी, जैसे कि मार्केट का मैनिपुलेशन है, केवाईसी है, या फिर आपको वेट करना होता था बाइंग सेलिंग के लिए। यहाँ पे हम स्वैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और स्वैपिंग जो हमने डाई के साथ में देखी थी हमारी पेयरिंग, आप दिन के किसी भी घंटे, किसी भी मिनट, जब आपको जरूरत पड़े, आप टोकन्स को आपके डाई से एलजीएनएस में बदल सकते हैं, और वापस से एलजीएनएस से डाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि क्विकसैप पे होने से हमें कई सारे फायदे मिलते हैं प्रोजेक्ट के साथ में। एलजीएनएस को होल्ड करने के लिए आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफपॉल हो, टोकन पॉकेट हो, बिटगेट हो, मेटामास्क हो। जिस भी वॉलेट में आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, उस वॉलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स के ओरिजिन की। तो जिस तरीके से आज तक आपने किसी भी क्रिप्टो को बाय करा है, होल्ड करा है, सेल करा है, स्टेक करा है, वो आपकी चॉइस के हिसाब से करा है। अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना होता है, तो मैं कितना खरीद सकता हूँ, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पॉकेट अलाउंस के हिसाब से खरीदूंगा। कब तक होल्ड करना है, ये भी मेरी ही चॉइस रहेगी। उसी तरीके के फीचर्स जो आज तक हमने क्रिप्टो में देखे थे, वो हमको ओरिजिन ऑफर करता है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, यानी कि कितने डॉलर के टोकन खरीदना है या फिर कितने डॉलर से स्टार्ट करना है, ये मेरी चॉइस रहेगी। रिटर्न यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि इस वक्त जो हम 12 लाख होल्डर्स देख पा रहे हैं, इन सभी 12 लाख होल्डर्स के लिए रिटर्न यहाँ पे सेम है। चाहे कोई एक एलजीएनएस टोकन से आता है, या कोई फिर 1 लाख टोकन के साथ यहाँ पे शुरुआत करता है, दोनों लोगों के लिए रिटर्न का रेशियो यहाँ पे सेम रहेगा। सिस्टम किसी प्रकार का हमको लॉक ऑफर नहीं करता है। आज तक के सिस्टम्स में हम देखते थे मिनिमम 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का हमको लॉक इन पीरियड देना पड़ता था। उतने समय के लिए हम हमारे टोकन्स को अनस्टेक नहीं कर सकते थे, वो सेल नहीं कर पाते थे। एलजीएनएस हमें ऑफर करता है 0 डे स्टेकिंग, यानी एक दिन से भी कम के लिए आपको मैंडेटरी स्टेक पे टोकन्स को रखना पड़ता है। यानी कि आप अगर कुछ भी टोकन्स बाय करते हो, यहाँ पे स्टेक करते हैं, तो मिनिमम 16 घंटे के लिए उनको आप सेल नहीं कर सकते। 16 घंटे के बाद आप फ्री हैं। टोकन्स को कुछ पार्ट में सेल करना चाहें, या फिर 100% भी आप सेल कर सकते हैं। सिस्टम ने किसी प्रकार की कैपिंग नहीं रखी है। यानी अगर आज मैं यहाँ पे $100 के टोकन खरीदता हूँ, और कुछ महीनों, कुछ साल बाद अगर वो यहाँ पे 5,000 या फिर $10,000 के भी हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा फंड मैं यहाँ से एनकैश कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे कोई कभी भी नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इन्हीं पॉइंट्स में अगर हम देखें, तो आज तक के सिस्टम जो हमने देखे थे, वहाँ पे हमको ज्वाइनिंग पैकेज ऑफर करा जाता था कि आपको मिनिमम इतना लगाना है, आपको इतना लगाने पे इतना रिटर्न मिलेगा, पैसे पे लॉक लगाया जाता था। तो आज तक ऐसा ओरिजिन के बाद मैंने एक भी सिस्टम को नहीं देखा, या एक भी प्लान नहीं देखा जो इन सभी पैरामीटर्स पे हमको ओरिजिन की तरह सपोर्ट देता है। सिस्टम आपके फंड पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ओरिजिन किसी प्रकार का एमएलएम का प्लान नहीं है। 100% एक रेफरल सिस्टम है, लेकिन रेफरल में और एमएलएम में अंतर होता है। आज तक के एमएलएम प्लान्स में हमने देखा था कि हमारे द्वारा लगाए गए इन्वेस्टमेंट पे 10%, 20% तक डायरेक्ट, 10-20% तक बाइनरी, इस तरीके से पैसा का बंटवारा होता था। और इसी कारण से आपको एक मिनिमम ड्यूरेशन तक अपने पैसे पे लॉक देना रहता था। सिस्टम हमारे पैसे के ऊपर हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर किसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। यानी अगर आप किसी के भी रेफरल लिंक के थ्रू कुछ टोकन्स को स्टेक करते हैं, तो 100% टोकन्स आप ही की कस्टडी में रहते हैं, और उन्हें आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को एक रेशियो में डिवाइड करा जाता है। यानी आपके प्रिंसिपल पे डिवीजन नहीं होता, आपके प्रॉफिट्स की शेयरिंग यहाँ पे सिस्टम करता है। यहाँ पे कोई विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि कोई एडमिन या फिर ऑपरेटर बैठ के आपके विड्रॉल्स को सैंक्शन नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ दो बटन्स होते हैं, स्टेक और अनस्टेक।
जब भी आपको टोकन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है आप उसको स्टेक करते हैं, और जब भी पोर्टफोलियो से विड्रॉ करना पड़ता है आप उसको अनस्टेक करते हैं। इनफैक्ट मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई, आप डिसाइड करते हैं कितना टोकन को स्टेक या अनस्टेक करना है। किसी प्रकार के रिन्यूअल चार्जेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने जैसे बताया कि आपको कोई एडमिन या फिर ऑपरेटर चार्जेस नहीं देना रहते हैं। सिर्फ पोल के रूप में आपको पॉलीगॉन की तरह आपको एक गैस फीस के लिए पोल रखना पड़ता है, और वो भी एक या दो पोल सफिशिएंट होता है जो कि महीनों तक काम करता है गैस फीस के रूप में। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये अपने आप में प्रोजेक्ट को काफी यूनिक बनाते हैं। यानी सिस्टम आपको 100% फ्रीडम फ्रीडम ऑफर कर रहा है कि आपको कितने से आना है, कब तक रुकना है, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, ये आपका ही फैसला रहेगा। और प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको हम कई सारे टूल्स एंड ट्रैकर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेज ऑफ लॉगिन की, कि आप एलजीएनएस को अगर अर्न करना चाहते हैं, एलजीएनएस अगर कमाना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं। उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप स्टेकिंग करें, यानी कि खुद कुछ टोकन्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करें, या फिर रेफरल सिस्टम में काम करते हुए भी आप आपके टीम से, आपके ग्रुप के थ्रू एलजीएनएस अर्न कर सकते हैं। हम पहले तरीके की बात करते हैं जिसको हम स्टेकिंग या फिर नॉन वर्किंग कहते हैं। तो सिस्टम ये कहता है कि अगर आप कुछ भी टोकन्स को यहाँ पे स्टेक करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, तो हर 8 घंटे बाद आपको उस पर एक रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड की अगर हम रेशियो की बात करें तो 0.2% से 0.4% का रिटर्न मिलेगा आपको टोकन के ऊपर। यानी 8 घंटे बाद आपके टोकन जो रहेंगे वो 0.2% से 0.4% के बीच में यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, और ये जो भी आरओआई रहेगा ये ऑटोमेटिकली आके आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। और यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा जादू है, जिसको हम ऑटो कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी कि हर 8 घंटे बाद आपका जो भी प्रॉफिट रहता है वो आपके प्रिंसिपल के साथ क्लब होते चलता है। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो दिन का 0.6% मिनिमम और 1.2% मैक्सिमम रिटर्न बनता है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये रिटर्न हम बात कर रहे हैं एलजीएनएस के ऊपर। यानी कितने एलजीएनएस आप स्टेक करते हैं उस हिसाब से आपका ये रेशो। यानी कि लेट से अगर आप 100 एलजीएनएस को स्टेक करते हैं तो एक दिन का मिनिमम 0.6 एलजीएनएस और मैक्सिमम 1.2 एलजीएनएस आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से हम शेयर्स को एक लंबे समय तक होल्ड करते तो हमें डिविडेंड देखने को मिलता था, जहां पे हमारे शेयर्स की क्वांटिटी वक्त के साथ बढ़ती जाती है। उसी तरीके से क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में स्टेकिंग के थ्रू कम्युनिटी डेवलप करी जाती है। तो इस कैलकुलेशन को, ऑटो कंपाउंडिंग के, मैं आपको एक चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक कैलकुलेशन हम देखते हैं, और इस कैलकुलेशन से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को भी अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प होगी। अगर आप देखें तो 13 पॉइंट यहाँ पे आपको 3 लैक्स को मैनेज करना रहता है। इन दोनों में से किसी भी सिस्टम में आप अगर आप काम करना चाहते हैं तो कम से कम $100 के वर्थ के टोकन आपके वॉलेट में स्टेक पे होना चाहिए। तो अगर हम स्पाइडर वेब की पहले बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 15 लेवल का प्लान है। और दोनों जो वर्किंग प्लान है उनमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आपके फंड्स के ऊपर डिवीजन नहीं होता है। तो जो भी ये परसेंटेज आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट्स के ऊपर की शेयरिंग है, यानी कि आरओआई के ऊपर आरओआई बन रहा है। ये जो ओवरराइड परसेंट आप देख पा रहे हैं इसका यही मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट आपके टीम मेंबर्स बनाने वाले हैं उस प्रॉफिट का एक रेशियो आपको मिलेगा। तो अगर आप पहले लेवल की टीम से उनके प्रॉफिट्स का 8 से 16% एंजॉय करना चाहते हैं, उस केस में आपको कम से कम $100 के टोकन अपने वॉलेट में स्टेक पे रखना पड़ेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि जिन भी लोगों को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है वो लोग भी किसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपकी सेकेंड लेवल की टीम तैयार हो चुकी है और आप सेकेंड लेवल की टीम से भी आरओआई लेना चाहते हैं, उस केस में आपके वॉलेट में कम से कम $300 के बराबर के एलजीएनएस टोकन स्टेक होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पे भी आपको डेली उन टोकन्स पे हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का ग्रोथ मिलता रहेगा। अब डबल कंडीशन के हिसाब से कम दो डायरेक्ट आपको करना रहेंगे, यानी कि दो डायरेक्ट एटलीस्ट आपके पास ज्वाइनिंग्स होना चाहिए। तभी आप सेकेंड लेवल का 5 से 10% एंजॉय कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपकी टीम जो है 3 लेवल तक जा चुकी है, डेप्थ में 3 लेवल ऑफ डेप्थ आप कवर कर चुके हैं, उस केस में कम से कम $500 के बराबर की सेल्फ स्टेकिंग और कम से कम 3 डायरेक्ट रेफरल करने के बाद आप वहां पे 4 से 8% को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, तो पूरे 15 लेवल की टीम का आरओआई लेने के लिए आपको $10,000 की सेल्फ स्टेकिंग मेंटेन करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 15 डायरेक्ट आपको करना रहेंगे। तो लेवल प्लान उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो शुरुआत से एक अच्छा सेल्फ स्टेकिंग मैनेज कर पाते हैं। बट कई सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टेकिंग को 5-7 लेवल से ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहता है कि जितना मैनेज कर सकें वो करे और वो काम चालू करे डाउ रिवॉर्ड्स के ऊपर। डाउ रिवॉर्ड्स हम सभी को एक बड़ा मौका देता है, एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा पैसा बनाने का। क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस जो है वो ना के बराबर है। ना तो आपको $15,000 की सेल्फ $10,000 की सेल्फ स्टेकिंग करना है, ना तो आपको 15 डायरेक्ट करना है। और अब आपको ना सिर्फ 15 लेवल का बल्कि अपनी टीम के इनफाइनाइट डेप्थ की आरओआई कवर करने का मौका मिलता है। डाउ रिवॉर्ड से कहता है आपको यहाँ पे आपके रेफरल के थ्रू सिर्फ 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ए, बी और सी को। अब आप किसी भी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी नई ज्वाइनिंग करवाते हैं, किसी को भी रेफरल लिंक भेजना चाहते हैं, तो इन तीनों में से ही किसी का रेफरल लिंक आपको शेयर करना है। यानी कि आपका पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेग्स में रहेगा, ए, बी और सी में। अब जिस भी दिन आपके तीनों लेग्स का बिजनेस 50,000 की स्टेकिंग तक चला जाता है, यानी कि आपके ए वाले लेग में चाहे एक सिंगल आदमी $50,000 की स्टेकिंग कर दे, चाहे 50 लोग मिलके करें या 500 लोग मिलके करें। अब लेवल ऑफ डेप्थ भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो या चाहे 5 लेवल पे करें, 10 लेवल पे करें, 500 लेवल पे करें, टोटल बिजनेस जिस भी दिन $50,000 की स्टेकिंग का चला जाता है और तीनों लेग्स के अंदर चला जाता है, उस दिन आप अचीव करते हैं सिस्टम की पहली रैंकिंग, जिसको हम कहते हैं V1। और V1 अपने आप में बहुत ही एक्सेप्शनल रैंक है। V1 को यहाँ पे सिस्टम में मिशनरी कहा जाता है और हमारे भाषा में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं V1 इज फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि V1 बनने के बाद आपको अब सिस्टम आपके पूरे पोर्टफोलियो का, जितना बड़ा आपका टीम है, जितना बड़ा आपका ग्रुप है, ये सभी लोग मिलकर जितना भी प्रॉफिट बनाते हैं हर 8 घंटे में, उनके प्रॉफिट्स का 1 से 5% आपको ऑटोमेटिकली हर 8 घंटे में मिलना स्टार्ट होता है। और अगर एक वीवन की एवरेज इनकम की हम बात करें, तो लगभग पर डे 10 से 12 LGNS एक वीवन को यहाँ पर सिस्टम के थ्रू मिलते हैं। और 10 से 12 LGNS की डॉलर में या फिर INR में क्या कीमत होती है, इसको आप इसके लाइव रेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा रिटर्न सिस्टम आपको बनाने का मौका देता है, जहां पे बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी अनवांटेड कमिटमेंट के, सिर्फ लोगों को LGNS टोकन की स्ट्रेंथ बता के, उसके स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स बता के आप यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लोगों तक एक अच्छा प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ जिस दिन आप वीवन बनते हैं, आपके लिए स्पाइडर वेब भी अब पूरा मैनेज करना आसान होता है। तो ये $10,000 की स्टेकिंग अब आप इजीली कर पाते हैं। साथ ही साथ रही बात 15 डायरेक्ट की, तो क्योंकि 3 डायरेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके थे, तो 12 वॉलेट आप खुद के यहाँ पे एज ए डमी बना के भी इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आप सेल्फ स्टेकिंग को भी एंजॉय करते हैं, स्पाइडर वेब को भी करते हैं और डाउ रिवॉर्ड्स को भी करते हैं। और डाउ रिवॉर्ड्स जो है यहाँ पे आपको सिर्फ V1 तक सीमित नहीं है, आप 6 लेवल तक यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हैं, जिसमें V2, जहाँ पे आपको हर लेग में 150 का स्टेकिंग, यानी कि 1.5 लाख डॉलर का स्टेकिंग करवाना रहता है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि V1 बनने के बाद आपके पास एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है जो अपने आप को V1 बनाने की रेस में आगे बढ़ता है। और आपका जो बिजनेस होता है वो भी डेली ऑटो कंपाउंड कर रहा है, तो $50,000 पे भी डेली हमको 0.2% से 0.6%, 0.4%, या तो हम हर 8 घंटे में कह लें या फिर दिन का 0.6 से 1.2% कंपाउंड होते चलेगा। तो हमारी टीम भी ऑटो कंपाउंड हो रही है, साथ ही साथ हमारा बिजनेस भी ऑटो कंपाउंड कर रहा है। और V2 बनने के बाद आपको अब 2 से 10% का शेयरिंग मिलता है। यानी अगर हम एवरेज बात करें तो डेली के लगभग 20 से 25 LGNS
ये डिपेंड करेगा आपका ग्रुप कितना बड़ा है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। V3 में आपको 3-3 लाख डॉलर हर लेग में मेंटेन करना रहता है, आपको मिलता है 4 से 15% का टीम का शेयर। V4 में 5-5 लाख डॉलर हर लेग में मेंटेन करने के साथ ही साथ हम एंजॉय करते हैं 6 से 20% को। V5 के लिए आपको हर लेग में 10-10 लाख डॉलर का स्टेकिंग चाहिए रहता है, और अब आपको मिलता है 8 से 25% का शेयर। तो शुरुआत की 5 रैंक सिर्फ आप वॉल्यूम के बेसिस पे पा सकते हैं, और अगर आप V6 बनना चाहते हैं, जो कि सिस्टम की इस वक्त आखिरी रैंक है, तो आपको हर लेग में एक एक V5 की जरूरत रहेगी। यानी V5 तक आप सिर्फ वॉल्यूम से अचीवमेंट ले सकते हैं, और V6 के लिए आपको लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, इससे आपको एक हेल्प हुई होगी। एक डिस्क्लेमर वापस से, ये सारा प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। जितने भी चार्ट्स, कैलकुलेशन या ग्राफ्स आपने देखे, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। हम किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने लेवल पे सारी रिसर्च करें, सारे पैरामीटर्स को समझें, और लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट करें। तो आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।